बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय आधार आपका अधिकार को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें भाषा बोली ही नहीं सिखाता, उसके साथ साथ जीवन जीने की कला, उसके महत्व और उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए बिना किसी देरी इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 9, आधार आपका अधिकार। ये एक ज्ञानवर्धक लेख है। पाठ परिचय के माध्यम से जानेंगे कि अपने व अपने परिवार के सदस्यों के पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड के विषय में तो सुना ही होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है और क्या है इसके उपयोग। यानी आधार कार्ड से संबंधित ये अध्याय है। इसके बाद इस अध्याय में हमें आधार कार्ड से संबंधित जानकारियां मिलेगी। आइए पढ़ते हैं। डिंग डोंग, ईशा के फोन पर में मैसेज की घंटी घनघना उठी, यानी बज गई। ईशा ने देखा उसमें अपने फोन को आधार कार्ड से लिंक करने का कोई संदेश यानी कोई मैसेज था। ईशा ने ये संदेश पहले भी देखा था पर ध्यान नहीं दिया था। उस मैसेज पर उसने ध्यान नहीं दिया था, पर यही संदेश बार बार आने पर उसे लगा कि इस बात को गंभीरता से यानी सीरियसली लेना चाहिए कि ये मैसेज बार बार क्यों आ रहा है। ईशा तुरंत माँ के पास पहुंची। माँ, मेरा आधार कार्ड है? उसने माँ से पूछा, माँ मेरा आधार कार्ड है क्या? हाँ बेटा, ये लो तुम्हारा आधार कार्ड। माँ ने तुरंत यानी फौरन अलमारी की एक दराज में से कई कार्ड निकालकर उसमें से एक ईशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये है तुम्हारा आधार कार्ड। अरे वाह! ईशा ने झटपट कार्ड माँ के हाथ से ले लिया और ध्यान से देखने लगी। इसे क्या मेरे स्कूल ने दिया है माँ? ईशा ने अपनी माँ से ये सवाल पूछा। नहीं ईशा, ये तो भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। किसकी तरफ से दिया गया है? भारत सरकार की तरफ से। एक तरह का पहचान पत्र है। ये बात ईशा की माँ ने ईशा को बताई। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं? माँ बेटी में पापा कमरे में आते हैं और पापा ये बात पूछते हैं कि क्या बात चल रही है माँ बेटी में। ईशा ने वहीं बैठे बैठे अपना आधार कार्ड हवा में लहराते हुए कहा, पापा, आधार कार्ड होना क्यों जरूरी है? आखिर आधार कार्ड के क्या महत्व है? क्यों ये जरूरी है? पापा ने बताया, जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमसे हमारी पहचान के लिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि मांगा जाता है। चाहे बैंक में अपना खाता खोलना हो, नया सिम कार्ड लेना हो या किसी प्रतियोगिता यानी कोई कंपटीशन का परीक्षा का कोई हमें फॉर्म भरना है या फिर ऑनलाइन रेल का टिकट करवाना हो। अब अगर हमारे पास अपना पहचान पत्र है तो हम तभी कोई फॉर्म भर पाते हैं और हमारा जरूरी काम पूरा हो पाता है, अन्यथा नहीं। यदि हम अपने पहचान पत्र को किसी फॉर्म में अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे, तो वो फॉर्म हमारा नहीं फिल माना जाएगा, वो पूर्ण नहीं माना जाता है और हमारा महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण काम अधूरा रह जाता है। यहाँ तक कि जब हम किसी होटल की में रूम लेते हैं तब भी हमारा पहचान पत्र मांगा जाता है। दरअसल सरकार ने हमसे जुड़ी सभी जानकारियों को एक जगह इकट्ठा करने के उद्देश्य से ही आधार कार्ड बनाया है। क्या बनाया है? आधार कार्ड। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, ईशा ने प्रश्न भरी आंखों से देखते हुए कहा। यानी ईशा की नजरों में क्या थे? प्रश्न दौड़ रहे थे, प्रश्न नाच रहे थे। पापा बोले, मैं समझाता हूँ। देखो ईशा, आधार कार्ड पर 11 अंकों का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो भारत में रह रहे हर एक व्यक्ति को अपनी पहचान दिलाएगा। क्या? एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो सभी का अलग अलग होता है। इस योजना को कार्यान्वित यानी उसको लागू करने व सफल बनाने की जिम्मेदारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपी गई थी। किसको सौंपी गई? यूनिक आइडेंटिफिकेशन
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम आधार संबंधी आंकड़ों को सुरक्षित रखना और आधार का रिकॉर्ड जारी करना है। ईशा ने पूछा, आधार कार्ड बनाने के लिए क्या क्या जानकारी ली जाती है? आखिर आधार कार्ड कैसे बनते हैं? ईशा की जिज्ञासा यानी ईशा के जो मन के प्रश्न थे उनके पूछने की जिज्ञासा को शांत करते हुए पापा बोले, आधार कार्ड के लिए विस्तार से कई प्रकार की जानकारियां ली जाती हैं, जैसे आपका नाम, घर का पता, आपकी फोटो, उंगलियों की छाप यानी हमारे फिंगरप्रिंट्स और आंखों की पुतलियों का स्कैन यानी रेटिना को स्कैन किया जाता है, जिससे कि जब आधार कार्ड बने तो उसमें सारी जानकारी हमारी मौजूद रहे। हर व्यक्ति को केवल एक आधार संख्या ही मिलती है। यह संख्या जिंदगी भर के लिए होगी और इसे वक्त के साथ बार बार बदलना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाया गया है तो वह आगे जाकर बदलना पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनमें बदलाव आते हैं। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी उंगलियों की रेखाएं भी बदल जाती हैं, उनकी फिंगरप्रिंट्स में चेंजेस आ जाते हैं। ईशा की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई। वह बोली, इस कार्ड के और क्या-क्या फायदे हैं पापा? पापा बोले, आधार कार्ड के बहुत से फायदे होते हैं। आप आधार कार्ड को कहीं भी इस्तेमाल यानी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप कहीं जाते हैं तो अलग अलग पहचान पत्र अपने साथ ले जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आधार कार्ड को आप अपने साथ ले जाएं, वो अकेले ही हर जगह पर काम आ जाएगा। और उन लोगों के लिए भी वह काफ़ी सहायक है जिन्हें एक शहर से दूसरे शहर में स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र होने पर अपने परिवार के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि आधार कार्ड उन्हें भारतीय होने का प्रमाण देता है। दूसरा, बैंक में अपना खाता खोलने के लिए और पासपोर्ट बनवाने की अर्जी देने के लिए, ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड आपके बहुत काम आता है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर आप अपनी पहचान के तौर पर सिर्फ आधार कार्ड की संख्या दे सकते हैं, जिससे आपका काम पूरा हो जाएगा। आधार कार्ड से सबसे ज़्यादा फायदा गरीबों को होगा, क्योंकि उसकी मदद से वे लोग अपना खाता बैंक में खोल सकेंगे और सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का भी पूरा लाभ वो उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन धन योजना यानी ये प्रधानमंत्री की एक योजना है जिसका नाम है जन धन योजना में भी दस्तावेजों यानी कागजों के तौर पर सिर्फ आपका आधार कार्ड की मदद से ही बैंक में खाता आसानी से खुलवाया जा सकता है। जिनके पास आधार कार्ड है, अगर उन्हें पासपोर्ट बनवाना हो तो वो भी 10 दिन के अंदर आराम से मिल जाएगा, यानी पासपोर्ट की सुविधा भी 10 दिन में मुहैया हो जाती है। ईशा खुश होकर बोली, अरे वाह, आधार कार्ड तो बड़े काम की चीज है। मैं कल जाकर अपना फोन अपने आधार नंबर से लिंक कराऊंगी। पापा मुस्कुराए और बोले, ठीक है ईशा, जरूर जाओ। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय, ऐसी रोचक जानकारियां लेके हिंदी साहित्य की कक्षा में आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।